नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम किशोर दा के लिए। जो आज उनका जन्मदिन है और किशोर कुमार हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे गायक कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने अभिनय का भी लोहा मनवाया और अपनी आवाज़ के साथ पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। आज हमारे साथ हमारे बीच में एक ऐसे गायक हैं जो किशोर दा के तो बहुत चहेते है ही हैं, किशोर दा की आवाज़ और उनके अभिनय के भी बहुत पसंद करते हैं। उसके साथ ही इनके पिताजी का बहुत विशेष संबंध रहा है किशोर कुमार के साथ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं शेखर तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश खंडवा से हैं। तो तिवारी जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और सारे श्रोताओं को जो इस समय सुन रहे हैं। देखिए, किशोर कुमार हिंदी सिनेमा जगत में स्वर की दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है किशोर कुमार से जुड़ा हुआ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी के जीवन के विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। जी, मेरे पिता स्वर्गीय श्री रामकृष्ण तिवारी जी, खंडवा मध्य प्रदेश। उन्होंने अपने घर का नाम रामकृष्ण आश्रम रखा हुआ था। उनका नाम रामकृष्ण तिवारी था और वहाँ पे अपने माता पिता के वो इकलौते बेटे थे। परिवार तो बहुत बड़ा है हमारे खंडवा में, करीब करीब 15-20 परिवार होंगे, सब मिला के 50-60 लोग होंगे। लेकिन ये अपने माता पिता के अकेले ही एक सुपुत्र थे और जीवन से उनका बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब मेरे पिता 14 साल के थे। ओहो, बहुत कम समय में। जी सर। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ के भी की। उन्होंने अपना अध्ययन बीए उन्होंने किया और फिर स्कूल विभाग में वो शिक्षारत रहे। अच्छा। तो उस परंपरा को उन्होंने लास्ट तक निभाया और रिटायर उसी में हुए, एडीआईएस स्कूल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल में। तो बड़े संघर्ष के साथ उनका जीवन रहा। बताते थे वो कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की। उनकी माँ थी। किशोर कुमार जैसा दोस्त बचपन से मिल गया। उस समय तो बचपन में उन्होंने कुछ ज्यादा गतिविधियां नहीं की, हिलाया नहीं। खंडवा छोटा शहर था, जबकि जंक्शन था जो अपनी सारी ट्रेन जाती हैं मुंबई से। मध्य रेलवे का एक बड़ा जंक्शन कहा जाता है खंडवा। जी, बड़ा जंक्शन होने की वजह से खंडवा हमेशा लाइमलाइट में रहा और डिस्ट्रिक्ट भी रहा। तो किशोर कुमार और हमारे पिताजी ने साथ साथ पढ़ाई की स्कूल में। तो और निश्चित ही उनका निवास दोनों जन का नजदीक में ही रहा होगा। मतलब अगर खंडवा की बात करें तो 15 मिनट में हम लोग चल के पहुंच सकते हैं, लेकिन खंडवा की 15 मिनट की दूरी बड़ी कही जाती थी। अच्छा। हम लोगों का जो इलाका है वो एक ऐसी मोहल्ला था जो थोड़ा सा शहर से अलग था। हाँ। और किशोर कुमार साहब का जो घर है वो बिल्कुल स्टेशन के सामने, बॉम्बे बाजार, वहाँ पे उनका अभी भी वो घर मौजूद है खंडवा में। उनका जर्जर हो गया है लेकिन अभी भी उनकी याद वहाँ के मूल है, ये प्रमाणित करता है वो घर। जी तो जी बिल्कुल। आप अपने पिताजी के साथ कभी किशोर दा के घर तक गए हैं क्या? पिताजी के साथ घर तो नहीं गए, लेकिन जिस हॉल में, प्रांगण में वो उनका कार्यक्रम रखा गया था, 1982 की बात है। अच्छा। उस समय पिताजी ने हम सब भाई बहनों को लेके गए थे साथ में और उनसे मिलवाया अलग से। स्टेज के अलावा हम लोग उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने अपना स्टेज प्रोग्राम दिया था, जिसमें उन्होंने अपने 5-6 मित्रों को याद रखा था, जिसमें मेरे एक पिताजी भी थे। अच्छा। जो याद किशोर कुमार साहब को अपने बचपन की रही थी। हाँ। तो उनका सामने से कॉल आया था। कॉल तो उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया उनके जो भी साथी लोग होंगे उनसे, कि भाई वो कृष्णा को बोलना कि मैं आया हुआ हूँ। और पिताजी भी नहीं जाने वाले थे। अच्छा। कि जब तक उसका कॉल नहीं आएगा मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, मर्यादा की बात है। दोस्तों के बीच में तो फिर बराबरी होती है ना, कि भाई ठीक है, तू बड़ा आदमी हो गया होगा। हाँ, सही बात है। देश का नाम किया, हम भी तेरी उस हिसाब से बहुत इज्जत करते हैं। तो प्यारा है, दिल में बसा हुआ है। हाँ। लेकिन तेरे मुंह से तो सुने हैं। बिल्कुल। तो मुझे याद करते हैं क्या आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी यादें हैं। देखिए, यही तो होती हैं, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है, उनके साथ जो रहे हैं उनके विषय में। अच्छा, पिताजी को गीत संगीत से भी रुचि थी क्या?
पिताजी तो बिल्कुल मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि बेसुरे थे। खुद ही कहते थे कि यार मैं तो गा नहीं सकता हूँ बिल्कुल। उन्होंने कभी गाया नहीं, भजन भी नहीं गाए, कुछ नहीं। लेकिन वो कविता में जो अपनी लय पकड़ते थे, उनकी आवाज में कुछ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी वगैरह में कविताएं उनके रिकॉर्ड हुई थी और प्रसारण भी हुआ था उनका। कविता के क्षेत्र में उन्होंने अपना आयाम बनाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी कविताओं के विषय में कुछ ऐसा जो आपको याद हो, अगर दो चार? सर जरूर, बहुत सारी कविताएं हैं उनकी जो मुझे याद हैं। और कम समय में आप बोल उन्होंने उस समय उन्होंने मंचों पर भी अपनी कविताओं को पढ़ा। माणिक वर्मा जी हरदा से हुआ करते थे, साथ में बैठ के लेखन करते थे वो लोग। और ये थोड़े से अलग अपने इनका नेचर जो भी रहा होगा उस हिसाब से वो आगे बढ़े। और उनके साथी कलाकार लोग शैल चतुर्वेदी वगैरह साथ में घर आते थे और ये कविताएं सारी पढ़ा करते थे। तो पिताजी ने अपनी कविताओं को कभी ज्यादा वो नहीं किया, मतलब किसी के पीछे नहीं जाते थे वो। उनका कुछ ऐसा नेचर था। तो ठीक है, तो उनकी एक दो मैं आपको मुक्तक सुनाता हूँ। कुछ मुक्तक उनके बड़े चर्चित रहे, जैसे असल बात हमको बतानी नहीं है, असल बात हमको बतानी नहीं है, कहानी है लेकिन सुनानी नहीं है, वाह वाह। गुनाहों का यारों समंदर भरा है, बहुत खूब। गुनाहों का यारों समंदर भरा है, कहीं इसमें गंगा का पानी नहीं है। बहुत खूब। मुझे लगता है कि इन शब्दों के कारण किशोरदा के बहुत चहेते रहे हैं आपके पिताजी, क्योंकि किशोर कुमार शब्दों के तो कलाकार थे ही, कि उनको जिन्होंने अभिनय में भी देखा है तो वो ये मानते हैं कि उनकी पटकथा या उनकी वाणी जो थी वो कहीं न कहीं लोगों को लुभाती थी। आज हम पूरा देश किशोरदा का जन्मदिन मना रहा है, तो आप उनके बहुत नज़दीक क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं, उनके बेटे हैं, तो आप किशोरदा के लिए आज क्या कहेंगे? किशोरदा को मैं क्या कहूँ, जो मेरे पिताजी ने कहा था कि सांस की जिंदगी के जितने भी तार शेष हैं, जन्मदिन पर यार सारे के सारे पेश हैं, लेकिन वो तो अब खुद ही एक आत्मा हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनकी सांसों को और क्या जोड़ा जा सकेगा। लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनके जो गाने हैं, उनका जो अभिनय रहा फिल्मों में, और पता नहीं कैसे मैं बयां करूं कि जो कला चाहिए थी फिल्म लाइन में, उस प्लेटफॉर्म पे सारी वो कलाएं उनमें मौजूद थी। जैसे दूर गगन की छांव में सारी चीज उन्होंने की थी। उस फिल्म में आप देखिए, उनका अभिनय था, उनका डायलॉग राइटिंग था, उनका लेखन था, गाया था। इसीलिए मैंने कहा कि काफी प्रतिभा थी उनके अंदर, वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे वो। और मैं ऐसा पर्सनली कहूंगा कि मधुबाला जैसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ने जिसे अपना जीवन साथी चुना, तो ये एक बहुत ही बड़ी मेरे लिए आदर्श हीरोइन रही हैं मधुबाला हमेशा। अगर उनका रूप देखा जाए तो सब बहुत से लोगों की होंगी, बहुत से लोगों के आदर्श किशोर कुमार हैं, बहुत से लोगों के आदर्श अमिताभ बच्चन हैं, तो अलग अलग है, अब सबका अपना अपना। तो ये इस हिसाब से मैं उनका जो स्तर मानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, वो टॉप जो अगर 5 लोगों को हम अगर गिनेंगे फिल्म इंडस्ट्री के, बहुमुखी प्रतिभा से लेकर के हर एक चीज पकड़ के, बिल्कुल किशोर कुमार का साहब का नंबर पहले 2 लोगों में मेरे हिसाब से लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही। पिताजी उनके कुछ गीतों को भी पसंद करते थे, ऐसा जीवन में कभी आया हो? पिताजी मतलब जब तक ये लोग एकदम साथ रहे तब तक तो पिताजी नहीं लिखते थे। मुझे नहीं लगता कि पिताजी उस समय लिखते होंगे। किशोरदा के कुछ गाए हुए गाने पिताजी को पसंद आते थे, ऐसा कुछ था? अरे सर, पूरी फिल्में, स्पेशली अमिताभ बच्चन की जो फिल्में जिसमें किशोर कुमार साहब ने गाया है, वो बहुत पसंद करते थे और कोई फिल्म छोड़ते नहीं थे। अच्छा। जाके देखते थे। तो मैं क्षमा चाहूंगा। गुनगुनाते भी थे कभी वो? नहीं, पिताजी गुनगुनाते नहीं थे। मैंने कहा कि बिल्कुल गायकी से उनका वास्ता कोसों दूर था। हाँ, लेकिन पारिवारिक तौर पर आप लोगों ने कभी तो ऐसा महसूस किया होगा कि पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं किशोरदा, तो पिताजी अपनी तरफ से हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ अवसर दिलाएं, ऐसा कभी प्रयास हुआ था घर से? ये अगर कहें तो मैं कहूँगा कि हमें पिताजी ने ऑर्केस्ट्रा में डाला था। उनके एक फ्रेंड थे, अच्छा, जिनका ऑर्केस्ट्रा था। मैं और मेरे ब्रदर मुझसे बड़े,
हाँ। और मेरी एक सिस्टर है छोटी। अच्छा। तो बड़े ब्रदर और मुझे एक साथ उन्होंने डाला। हम लोग 10-12 साल के थे उस समय, एकदम पतली आवाज हुआ करती थी। हाँ हाँ। तो हमसे लता मंगेशकर के गाने उन्होंने गवाए ऑर्केस्ट्रा में। वाह। तो गांव-गांव में जहाँ भी नवरात्रि पे फंक्शन हुआ करते थे और जहाँ बुकिंग रहती थी ऑर्केस्ट्रा की, तो हम लोग भी जाते थे साथ में और हम दोनों भाई गाते थे एक साथ। वाह वाह। तो कहने का ये मतलब एक आपके आपके गाने की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं किशोर कुमार के लाइफ से जुड़ने के कारण बढ़ती गई। उन्होंने क्या सोच के ऑर्केस्ट्रा में हमें डाला था। मेरे ब्रदर तो अच्छा गाते थे बचपन में, मैं नहीं गाता था। मैं बस ऐसी ठीक है। तो लेकिन से जुड़ने की वजह से शायद वो चीज थोड़ी सी निखर आई और वो क्रम को अभी तक चालू रखा। तो शायद अभी भी थोड़ा सा बहुत गुनगुना लेते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब अभी भी गाते हैं? नहीं, मेरे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया, बहुत पहले चले गए। 15-17 साल हो गए उनको गए हुए इस दुनिया से। सिस्टर? लेकिन उनका नाम किशोर मेरे पिताजी ने उनकी याद में रखा था। अच्छा, मेरे ब्रदर का भाई का नाम किशोर एक था। बात। ओके ओके। और सिस्टर आपकी थी जो वो? सिस्टर मेरी बड़ौदा में है, वो भी कविता करती हैं। अच्छा। वो भी कविता करती हैं, वो भी पिताजी की जैसी बेसुरी हैं। अच्छा अच्छा, गाना नहीं गाती हैं। चलिए, गाना बिल्कुल नहीं गाती, कविताएं अच्छी करती हैं, कहानियां लिखती हैं बहुत अच्छी। कभी मौका मिलेगा एशियन हेडलाइंस पे उनसे भी मिलने का, जरूर मुलाकात होगी। जरूर। अब मैं चाहूंगा कि इस बीच में माँ की बात नहीं हुई, तो आपकी माता जी की तरफ से किशोर कुमार की क्या अभिव्यक्ति थी उनको लेके? माता जी बहुत सिंपल, हमारी मतलब एक बहुत छोटे से गांव से, अमरावती जिला महाराष्ट्र से थी। और बस वो तो जो हम लोग खुश होते थे, पिताजी कहते थे, बच्चे खुश होते थे, उनके गाने, उनकी फिल्में, तो वो सुन के बहुत रुचि लेती थी और बड़ा आनंद महसूस करती थी कि वो हमारे परिवार से जुड़े हुए दोस्त हैं उनके पति के। उनको भी संगीत में रुचि थी? हाँ, मेरी मम्मी गाती थी, शायद हमको मम्मी से गायन मिला है। मम्मी थोड़ा अच्छे से गाती थी, भजन वगैरह गाए हैं उन्होंने। जाते जाते भी उन्होंने कुछ 1-2 गाने गुनगुनाए हैं। लास्ट में अभी 2 साल पहले स्वर्गवास हुआ। तो मम्मी को रुचि गायन से थी और गा सकती थी। किशोर कुमार के पुराने मित्रों में अब कोई शेष है जो आपकी जानकारी में हो? सर मेरा खंडवा छूटा है 78 में। अच्छा। तो मैं बॉम्बे आ गया, तो मतलब वो जो स्मृतियां हैं कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ चीजों को छोड़कर बड़ी धूमिल सी हो गई है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आज बात किशोर कुमार की हो रही है और उनके 1-2 गाने न गुनगुनाए जाएं मंच पर तो शायद अधूरा रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि किशोर दा के आपके पसंद के जो गाने हैं, 2 लाइनें जरूर सुनाएं। किशोर कुमार साहब के लिए मैं 4 लाइनें पिताजी की आपको कहकर सुनाऊंगा कि मैं तुम्हारे गीत को संगीत का सुरताज दूंगा, मैं तुम्हारे गीत को संगीत का सुरताज दूंगा और तुम्हारी भंगिमा को मुमताज का अंदाज दूंगा। वाह वाह। यदि नयन से नेह का तनिक भी संकेत दो तुम, यदि नयन से नेह का तनिक भी संकेत दो तुम, मैं तुम्हें सिंदूर के सौंदर्य का साम्राज्य दूंगा। मैं तुम्हें सिंदूर के सौंदर्य का साम्राज्य दूंगा। बहुत सारी पिताजी की रचनाएं हमने भावों के सीप में शब्दों के मोती प्रकाशित की हुई है। मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जैसा अर्ज किया है किशोर कुमार का मैं गाना, मेरे ख्याल से खंडवा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा गला खराब है, क्योंकि हमारे किशोर कुमार साहब उस मिट्टी के बने हुए थे जिसका गला खराब होता ही नहीं था। होता भी था तो एस डी बर्मन साहब आवाज, कहा किशोर तेरा गला कैसा, ठीक है ना आज? तो अमित कुमार साहब बताया करते थे ये सारी चीजें उनकी। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, शायद मैं मेरे दीवाने की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैं न जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं।
बहुत चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत खूब। मैं उनके 5 बेस्ट गाने अगर आपको डिसाइड करने हो तो कौन कौन से गाने हैं? 5 बेस्ट गानों में एक तो रहेगा वैसे तो ये बहुत कठिन काम है, किशोर कुमार जिंदगी के का सभी सफर गाने है ये अच्छे कैसा हैं। सफर, हाँ, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, बहुत खूब। है ना। हाँ जी। और मंजिलों पे आके लुटते, शराबी का वो गाना है ना बिल्कुल। ये। और मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बिल्कुल, ये सब सुपर पल हिट गाने थे भी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, बिल्कुल। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। बहुत खूब। वैसे मैं भी और ये मानता हूँ कि किशोर कुमार के गानों को 5 में सीमित करना बहुत कठिन है, बहुत क्योंकि मुश्किल जिन्होंने है। हजारों गाने ऐसे ऐसे गाए और जी सर। लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने वाले गाने थे, लोगों के दर्द बांटने वाले गाने थे, तो उनके गानों को कहीं बांधा नहीं जा सकता। एक बिल्कुल, अच्छी मुलाकात आज उनके जन्मदिन पर उनके गांव, उनके घर, उनके मित्र के परिवार से इस तरह से वार्तालाप हुआ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। हम फिर मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार सर। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए, मुझे आमंत्रण। और किशोर कुमार साहब खंडवा, मेरे पिताजी का जिक्र हुआ, परिवार का जिक्र हुआ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 4015006. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।